हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रो पे नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के लेक्चर्स के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने बाकी फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे, इसके बाद में प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप से प्रॉब्लम गिवन रहेगा, फॉर द गिवन MNT एंड MDT राइट द पॉसिबल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। प्रॉब्लम में दो टाइप का टेबल गिवन है। फर्स्ट टेबल MNT स्टैंड फॉर माइक्रो नेम टेबल, इस तरीके से गिवन है। सेकेंड टेबल MDT स्टैंड फॉर माइक्रो डेफिनेशन टेबल। तो ये टेबल गिवन है। इससे हमें पॉसिबल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फाइंड आउट करना है। इसके पहले माइक्रो के जितने भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए उसमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम गिवन रहता था। उससे हमको MNT, MDT, ALA एंड एक्सपेंडेड सोर्स कोड फाइंड आउट करना रहता था। जबकि इस प्रॉब्लम में MNT और MDT टेबल गिवन है, इससे हमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को फाइंड आउट करना है। मेरा सजेशन है, अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ माइक्रो को फाइंड आउट करेंगे। देखिए वो आपको MNT टेबल से पता चलेगा। इस प्रॉब्लम में टोटल 2 माइक्रो है। फर्स्ट माइक्रो XYZ और सेकेंड माइक्रो MIT है। अब हमें MDT टेबल में माइक्रो के इंस्ट्रक्शन को देखना है। तो आपको पता होगा MDT टेबल में माइक्रो के नेम से स्टार्ट करते हैं और M एंड तक लिखा जाता है। हमें इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, XYZ ये मेन, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। माइक्रो के नेम से स्टार्ट करना है और M एंड तक लिखना है। नेक्स्ट माइक्रो MIT है, माइक्रो के नेम से स्टार्ट करेंगे और M एंड तक लिखना है। इसके बाद में हमें माइक्रो के टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम यहां पे देखेंगे तो MIT माइक्रो में XYZ माइक्रो आ गया, इसे माइक्रो कॉल विद इन माइक्रो कहा जाता है। इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है, फर्स्ट MIT को कॉल करना है, इसके बाद में XYZ को कॉल करना है। नेक्स्ट अब हमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम MDT टेबल का यूज करेंगे। MDT टेबल में माइक्रो के नेम से स्टार्ट होता है और M एंड तक लिखा जाता है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में हमें माइक्रो सीडो ऑफ को भी डिफाइन करना है। तो यहाँ पे ये XYZ माइक्रो का नेम हो गया। इसके पहले हमें माइक्रो सीडो ऑफ को ऐड करना है, इस तरीके से माइक्रो। नेक्स्ट माइक्रो का नेम लिखेंगे XYZ, आर्ग्यूमेंट M%A और हमें M एंड तक लिखना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ST1 #1 है, ये इंडेक्स मार्कर होता है। हमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में जो आर्ग्यूमेंट है वो लिखना है। #1 के प्लेस पे हम M%A लिखेंगे। #2 होता तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट को लिखना पड़ता। नेक्स्ट M एंड, माइक्रो एंड। इस तरीके से फर्स्ट माइक्रो के लिए आपको इंस्ट्रक्शन लिखना है। नेक्स्ट MIT ये सेकेंड माइक्रो है, इसके पहले हम माइक्रो सीडो ऑफ को ऐड करेंगे, माइक्रो। नेक्स्ट माइक्रो नेम MIT, आर्ग्यूमेंट M%Z, AR। नेक्स्ट AR4 कॉमा। देखिए #1 के प्लेस पे हमें M%Z लिखना है, Z। नेक्स्ट XYZ #1 के प्लेस पे M%Z। नेक्स्ट M एंड, माइक्रो एंड। इस तरीके से हमने माइक्रो को डिफाइन किया। अब हमें मेन प्रोग्राम भी लिखना है। तो मेन प्रोग्राम स्टार्ट इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होता है। आपको यहाँ पे स्टार्ट लिखना है। इसके पहले प्रोग्राम का नेम होता है, आप कोई भी नेम लिख सकते हो। तो सिंपल मैंने लिख दिया PROG। इसके बाद में हमें माइक्रो का नेम लिखना है। तो आप यहां पे देखेंगे तो जब भी माइक्रो कॉल विद इन माइक्रो आएगा तो आपको ओनली 1 माइक्रो लिखना है जो पहले कॉल होगा। ना है ओनली MIT को लिखेंगे क्योंकि इसके इनसाइड में ऑलरेडी XYZ है तो ये कॉल हो जाएगा। तो फर्स्ट जो माइक्रो डिफाइन है उसी को लिखना है। तो हमें यहाँ पे MIT लिखना है, MIT के कितने आर्ग्यूमेंट है, 1 आर्ग्यूमेंट है। तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। आप कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं, डेटा। इसके बाद में हमें एंड इंस्ट्रक्शन लिखना है, यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें इसका एक्सपेंडेड सोर्स कोड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सोर्स प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, मींस जहां पे माइक्रो एंड हुआ
उससे हमें स्टार्ट करना है और हमें आइडेंटिफाई करना है माइक्रो। देखिए स्टार्ट है, इसको हम चेक करेंगे। अगर MNT टेबल में प्रेजेंट होगा तो वो माइक्रो होगा, अदरवाइज माइक्रो नहीं है। अगर माइक्रो नहीं है तो इसको हमें एज इट इज लिखना है, स्टार्ट PROG। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन MIT आया, इसको हमें MNT टेबल में चेक करना है। तो MNT टेबल में प्रेजेंट है, मींस ये माइक्रो है। जब माइक्रो होगा तो उसको हमें कॉल करना है। तो MDT इंडेक्स क्या है? 4। MDT टेबल 4 पे जाएंगे और फर्स्ट वाले लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंडेड सोर्स कोड में माइक्रो का नेम और एंड सीडो ऑफ नहीं आता है। इसके बीच में जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे उसको हमें लिखना है। तो देखिए यहां पे AR आया, AR4 कॉमा #1। देखिए #1 के लिए यहां पे आर्गुमेंट देखना है डेटा, तो आप क्या यूज करोगे? डेटा। देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन XYZ आ गया, ये माइक्रो नेम है। अब हमें टेबल में जाना है, MDT इंडेक्स 1 पे हम आएंगे। 1 माइक्रो का नेम और एंड हमें नहीं लिखना है, इसके बीच में जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे उसको हमें लिखना है। तो देखिए ओनली 1 इंस्ट्रक्शन ST1 #1 के प्लेस पे हमको वैल्यू लिखना है। जब हम सोर्स प्रोग्राम को कॉल करेंगे तो देखिए ये MIT इक्वल हो गया, M% के प्लेस पे डेटा आ गया, तो यहां पे भी डेटा और इधर भी डेटा आएगा। तो ये XYZ मैच हो गया, तो डेटा वैल्यू यहां पे कॉपी होगा, इसलिए इधर भी हमको डेटा लिखना है। नेक्स्ट डेटा। ST के बाद में माइक्रो एंड हो गया, तो हम यहां पे आएंगे। ये XYZ के लिए मैंने कोड लिख दिया, ये भी एंड हो गया। MIT कॉल कंप्लीट हो गया। अब हमें एंड को देखना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड आया, इसको हमें MNT टेबल में चेक करना है, तो इस टेबल में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको आप एज इट इज लिखोगे एंड। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना है। आई होप प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।